साईराम मैम। साईराम मैम। सूर्य प्रताप, आपका माइक खुला है, बंद करो। हाँ, चलिए। देखिए बच्चों, अच्छा आपको व्याकरण क्या होता है ये पता है क्या? मैं बताती हूँ। व्याकरण हिंदी भाषा, किसी भी भाषा का, केवल हिंदी का ही नहीं, किसी भी भाषा का व्याकरण जो होता है वो उस भाषा को नियम सब पद प्रदान करता है ना। कोई भी भाषा जब नियम के अनुसार होती है तो उन नियमों को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है ना। तो व्याकरण जब होता है तो भाषा को अच्छे से हम तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एक लिपि होती है, ये सब भाषा के साथ होता है जब व्याकरण होता है। तो व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्याकरण के बिना किसी भी भाषा को हम नहीं समझ सकते। आप इंग्लिश में भी व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम उसको ग्रामर कहते हैं ना? सब लोग इधर सुनेंगे, कोई इधर उधर बात नहीं करेगा। जैसे इधर देखो सामने, सब सामने देखो, और कोई बात नहीं करेगा। क्लास सीरियसली अटेंड करेंगे, ये भी नहीं जाएगा कोई, और अच्छे से सब सुनेंगे मेरी बात। फिर पेपर में गड़बड़ करते हो आप। हाँ, यस। तो आज हम उसी व्याकरण के अंतर्गत, सूर्य प्रताप सीधे बैठो, सीधे बैठो बिल्कुल। अब हिलोगे नहीं तुम, और मोबाइल भी नहीं हिलाओगे, कैमरा भी नहीं हिलाओगे बिल्कुल। तो व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, भाषा आती है, लिपि आती है ना, बहुत सारी चीजें आती है। पर आप ये बहुत सारी चीजें फर्स्ट में भी पढ़ चुके होंगे। तो हम आज क्या ले रहे हैं? सबसे पहला हम ले रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विलोम मतलब विरुद्ध, अपोजिट, विरुद्ध शब्द। कोई भी शब्द हमें दिया जाता है और जब हमें कहा जाता है कि इसका विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द क्या होगा, हमें क्या करना है? उसका उल्टा अर्थ बताना है। अभी जो मैंने दिया था कि कठिन का विलोम शब्द है, तो बहुत लोगों ने अधिक लिख के रखा। अधिक मतलब बहुत ज्यादा ना, और कठिन मतलब टफ। तो टफ का अपोजिट बहुत ज्यादा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कम का अधिक हो सकता है। हम बोलेंगे कम, थोड़ा सा, उसका अपोजिट हो सकता है अधिक। पर अगर हम कठिन शब्द का बोलेंगे तो उसका होगा सरल। क्या होगा? सरल या आसान का अपोजिट ये होगा। तो बच्चों, जब आपको विलोम शब्द आता है तो उस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जब उस शब्द का अर्थ आपको पता होता है तभी आप उसका उल्टा अर्थ, विलोम शब्द, लिख सकते हैं। इसके लिए आपको जो हम हर पाठ में अर्थ लिखवाते हैं वो पढ़ना जरूरी है। समानार्थी शब्दों के लिए आपको भी शब्दार्थ पढ़ना जरूरी है, और वाक्य रचना के लिए भी आपको शब्दार्थ पढ़ना जरूरी है, और विलोम शब्द के लिए भी शब्दार्थ पता होना जरूरी है। देखो, एक शब्दार्थ आप याद करते हैं तो आपको तीन तीन चीजों का फायदा होता है ना। जब तीन चीजों का एक चीज से फायदा होता है तो उसको तो जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। तो जैसे मैंने बताया आपको, विलोम शब्द क्या होता है? विरुद्ध शब्द, और उसका अपोजिट लिखना है हमें। जिसके लिए हमें जो शब्द दिया है उसका अर्थ पता होना चाहिए। जब उसका अर्थ पता होगा तभी हम उसका विरुद्ध शब्द, विरुद्ध अर्थ लिख। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? मुझे थंब दिखाओ, विलोम शब्द का अर्थ।
अब मैं एक दो लोगों से पूछ रही हूँ, सब लाइन से एक चीज है। सबसे पहले मैं योगांशी से योगांशी सबसे पूछूंगी बेटा, ठीक है? योगांशी माइक खोलो। हाँ मैम। हाँ बोल, हाँ बेटा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, योगांशी मैंने आपको शब्द दिया अंदर, अंदर का विलोम शब्द क्या होगा? आपको देखना नहीं है का आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, योगांशी अंदर शब्द का विलोम बताओ। अंदर का विलोम शब्द क्या होगा? योगांशी अंदर। और हाँ हाँ, अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर। अब दूसरा शब्द है साफ। साफ शब्द का अपोजिट क्या होगा? उल्टा। अपने मन से बताना है, किसी से पूछना नहीं है, गलत हुआ तो चलेगा। का उल्टा। हाँ यस। और आठ बार सबने भाग घबरा पहुंच रहे हैं कॉपी में।
निकालो। 14 ऑफ है बेटा, कोई मैम मेरा आप नहीं दिख रहे हो समर्थ। मुझे एक योगांशी दिख रही है और मैं अपनी दिख रही हूँ। मैम मैं भी हूँ। मिलाइए, चलिए मिलाइए। नटखट चूहा के शब्दार्थ मिलाइए कॉपी में। नटखट मतलब शरारती, चंचल। चालाक का अर्थ है चतुर। शरारत ऊधम करना, झटपट, जल्दी से। दुकानदार, दुकान का मालिक। बेकार, जो किसी काम का न हो। बर्बाद, नुकसान करना। कुतरूंगा, कुतरना मतलब काटना। दर्जी, कपड़े सिलने वाला। देखो मैंने दर्जी शब्द दिया था ना, इसमें गूगल फॉर्म में मैंने दर्जी शब्द दिया था, तो इसका अर्थ क्या था? कपड़े सिलने वाला। जोर से मतलब ऊंची आवाज में या तेजी से। आईना, आईना मतलब दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। चमकीला, चमकने वाला। सुनहरा मतलब गोल्डन या सोने के रंग का। रुपहला, रुपहला मतलब सिल्वर या चांदी के रंग का। बिखेरूंगा, बिखेरना मतलब किसी चीज को फैला देना, है ना। मन नाच उठा मतलब बहुत अधिक खुशी होना। राजमहल, राजा के रहने का स्थान, राजा का घर। राजा के घर को क्या कहते हैं? राजमहल। राजकुमार मतलब राजा का बेटा। राजगद्दी मतलब राजा का सिंहासन, और सिंहासन मतलब राजा के बैठने का स्थान। बेकार, जो किसी काम का ना हो। काफी, बहुत अधिक। ठीक है बच्चों, तो ये है शब्दों के अर्थ। इन शब्दों के अर्थों को आपको सबको याद करना है, याद करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी आप समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिख पाओगे। मैं बार बार बता रही हूँ, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समानार्थी सब लिखना है। मैम लिखे हैं। लिखे हैं ना? मैंने भी फिर दोबारा लिखने को कहूंगी मैं बेटा, मैं तो मिलाने को कह रही थी और याद करने को कह रही हूँ इसको। मिलाना मैं जब पढ़ रही थी तब आपको मिलाना था, और अब मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से याद करना, ताकि जो मैं गूगल फॉर्म में समानार्थी शब्द दूंगी उसका आप अर्थ लिख पाओ, अर्थ पे आप टिक कर पाओ सही पे। समझ में आया समर्थ? अब इसके बाद जो व्याकरण है वो आता है लिंग। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जिस शब्द के द्वारा किसी पुरुष या स्त्री, मतलब आप जैसे क्लास में हो तो लड़का या लड़की होने का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? लिंग, है ना। ठीक है, तो सभी चीजों में, सभी व्यक्तियों में, जानवरों में, सभी में, कीटों में लिंग परिवर्तन होता है ना। जैसे मेल का फीमेल या फीमेल का मेल, पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष, ये होता है ना। तो जैसे इंसानों में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम अपने आपस के रिश्तेदारों में ही देखते हैं, जैसे माता का पिता, है ना, मम्मी का पापा, है ना, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, है ना, ये हम अपने आपस के रिश्तों में देखते हैं। और जानवरों में घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, चींटी चींटा, है ना, ऐसे हम देखते हैं। तो आपको
ठीक है, अब मैं लोगों से पूछती हूँ लिंग परिवर्तन के लिए। ठीक है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं जिसका नाम लूंगी वो माइक खोलेगा और फिर मुझे जवाब देगा। ओके, नाउ सूर्य प्रताप, माइक खोलो अपना। सूर्य प्रताप। यस यस मैम। हाँ, सूर्य प्रताप। यस मैम। काका का मतलब काका, काका का मैम क्या? काकी। काकी। अच्छा, शेर का रंग बदलो। मैम क्या? शेर, शेर। शेर का शेरनी। चलो, यस मैम। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम क्या? आपकी कट कट के आ रही है आवाज। यस मैम। मैम कट कट आ रही है। मैम, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही ओके, 2 मिनट वेट करो बेटा, 2 मिनट वेट करो। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम समझ में नहीं आ रहा, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। मैम मैम मेरी चांस कब आएगी? मैम लेफ्ट हो गई। तो प्रॉब्लम है क्या मैम का आज?
आज मैम मैम के गूगल फॉर्म मैंने डेली लिख रही है वो। पता है गटे की लेफ्ट हो गई है मैम। पता है। ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। आयरा मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। साईराम मैम। सायरा मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। ओके, मैं बात कर रही थी लिंग परिवर्तन की, है ना। लिंग परिवर्तन में हम पुरुष लिंग दिया हो तो हम उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, और स्त्रीलिंग दिया हो तो हम उसको पुल्लिंग में परिवर्तित करते हैं। माइक बंद करो, गूगल फॉर्म आएगा। माइक बंद करो, सारे माइक बंद करो, सारे बच्चे माइक गूगल बंद फॉर्म करो, आएगा। सारे बच्चे माइक बंद करो। बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैम मैम आज गूगल फॉर्म आएगा। आप स्टार्टिंग में नहीं थे जब मैंने बताया। मैम आपकी आवाज कट है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा एडजस्ट करो। मैम मेरी चांस कब आएगी? सीधा पूछते हो।
मैम हाँ, आवाज बेटा नेटवर्क है। गूगल फॉर्म करवाओ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्यों होता है, कब होता है? जब नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हैव पेशेंस। हेलो, टीका, हेलो टीका। मैम हाँ, दिख रही हूँ आपको? मैम मेरी आवाज बच्चे ही सही पर आप तुरंत कृतिका, मेरी आवाज मैम थोड़ी आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी सी। चलिए। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम हमारा क्लास चल रहा घंटे पर। हाँ, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो बेटा। आवाज कट कट के आती है कब? नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ। बार बार ये बोलना आपकी आवाज कट कट आ रही है, मैम आपकी आवाज कट, क्या बताओ? आप इतने दिनों से, इतने महीने हो गए आपको क्लास करते हुए, आपको इतना तो समझ में आता होगा बेटा। आवाज कट कट कब आती है? आपकी आवाज कट, आवाज कब होता है? होता है नेटवर्क इशू। नेटवर्क नेटवर्क इशू उसके लिए ना मैं कुछ कर सकती हूँ, शायद लेफ्ट क्या लेफ्ट, जब आ रही है। यस मैम। तो ना आप कुछ कर सकते हो बेटा, उसके लिए ना मैं कुछ कर सकती हूँ। प्लीज
हैव पेशेंस, पेशेंस रखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। रनिल, माइक ऑफ रखो बेटा। एक तो जितनी बार मैं लेफ्ट होती हूँ और जितनी बार मैं वापस आती हूँ सब साई राम साई राम साई राम, हर एक बच्चा। बेटा टाइम जाता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। एक बार स्टार्टिंग में साई राम हो गई बस काफी है, बार बार क्या साई राम करना। दूसरी बात ये कि जब आपको समझ में आ रहा है कि मैम आपकी आवाज कट के आ रही है, मतलब समझ जाओ कि नेटवर्क इशू है, या आपके पास होगा या मेरे पास होगा, और उस नेटवर्क प्रॉब्लम की हम कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो हवा में है, हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आया? अगर मेरी बात समझ में आई हो तो मुझे थंब दिखाओ। दिव्यांशी क्या हो रहा है? तो प्लीज ऑनलाइन क्लास में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार ये बोलना मैम आपकी आवाज कट रही, मैम आपकी, बेटा इरिटेट करता है वो, अच्छा नहीं लगता है ना। आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं सब, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? पेशेंस रखना है। अगर मैम लेफ्ट भी हो जाती हैं, आप भी तो लेफ्ट होते हो, तब मैं कुछ बोलती हूँ? ऐसे ही मैम जब लेफ्ट हो जाती तो आप भी पेशेंस रखो थोड़ा सा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरी बात सुन रहे हैं, समझ में आ रही है तो मुझे थंब दिखाइए। मैम आपकी आवाज अच्छे से हाँ ठीक है। तो बेटा प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धीरज रखना है ना। चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें ये सब तो प्रॉब्लम्स होंगी ही, है ना? होंगी ना, सबके साथ होंगी, मेरे साथ भी होंगी, आपके साथ भी होंगी। जब आपके साथ होंगी तो मैं कुछ बोलती हूँ क्या? नहीं बोलती, मैं चुपचाप रहती हूँ। मैं तो बताती भी नहीं हूँ कि कोई लेफ्ट हो गया और वापस ज्वाइन हो गया, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ। पर अगर मैं लेफ्ट हो गई और मैं फिर ज्वाइन होती हूँ या मेरी आवाज अगर गड़बड़ है तो आप कितनी, हर एक बच्चा मुझे बताता है कि मैम आपकी आवाज कट के आ रही, मैम आपकी आवाज कट के आ रही। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा धीरज रखना है, ठीक है बच्चों? चलिए वापस हम आते हैं अपने रिवीजन पे। तो रिवीजन में अब हम आते हैं वचन पे। वचन मतलब संख्या। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज, कोई भी कुछ भी हो, उसकी जब संख्या का हमें पता बताता है उसको हम कहते हैं वचन। और जब वो हमें ये बताता है कि वो संख्या एक है तो वो एक वचन कहलाता है, और जब वो बताता है कि वो संख्या एक से अधिक है तो वो बहुवचन या अनेक वचन कहलाता है, ठीक है? समझ में आया आपको? ये होता है वचन। दिव्यांशी कैमरा स्टेबल रखो, बहुत हिल रहा है। कैमरा एक जगह रखो, मोबाइल को एक जगह रखो, आप जिस पे भी अटेंड किए हुए हो, कंटिन्यू हिल रहा है बेटा। आप भी हिल रहे हो और आपका कैमरा भी हिल रहा है, बस अब स्टेबल है, अब ऐसे ही रखना, बिल्कुल हिलाना नहीं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं रिवीजन करा रही हूं आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात। उसके बाद है क्रिया। क्रिया में एक दो बच्चों ने गड़बड़ी की थी। क्रिया का अर्थ क्या होता है? जो हम काम करते हैं, है ना? कौन कौन से काम करते हैं नॉर्मल हम? उठना, बैठना, मैम खेलते हैं, दौड़ना, चलना, खेलना, नाचना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं हम करते हैं। ऑनलाइन क्लास करना, सारी क्या है? क्रियाएं सारे। जब हम मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे चल, चल में ना लगाया तो चलना हो गया, दौड़ में ना लगाया तो दौड़ना हो गया, क्रिया बन गई है। ये सब क्या है? क्रिया, जो हम काम करते हैं, ना, पढ़ना, ये सारी जो हम क्रियाएं करते हैं हम क्रिया शब्द कहते हैं।
अब इसके आगे आता है संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, चारों के जो मूल नाम होते हैं हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे मेरे सामने 22 बच्चे बैठे हैं, 22 बच्चे बैठे हैं मेरे सामने। 22 बच्चों के जो नाम हैं वो क्या है? ठीक है, समझ में आया? प्रनिल, आपका नाम क्या है? प्रनिल सिंह राजपूत। क्या है? संज्ञा है। प्रनिल सिंह राजपूत, ये और आप क्लास किस पे अटेंड कर रहे हो? मोबाइल क्या है? वस्तु। तो वो भी क्या हुई? प्रनिल, समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस मैम। तो समझ में आया? व्यक्ति का नाम, मतलब इंसान, मनुष्य। वस्तु, कोई भी चीज, या कोई भी स्थान, स्थान, देश, भाव, भाव मतलब हमारी फीलिंग, चारों के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समझ में आया? अगला है सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम आपस के स्थान पर नाम अगर मैं का नाम अगर मैं यूज पर हर वाक्य में आरव का नाम, वाक्य में तो आरव का नाम यूज करूं, आठ उसके तुम, गिनती को बहुत हमें
Saira ma'am. Saira ma'am, bye ma'am. Bye ma'am. Saira ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Saira ma'am, bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am.